हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप लोधी स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एमपीपीएससी 2021-22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक स्ट्रेटजी की। विदाउट अ स्ट्रेटजी यू कैन नॉट क्रैक दिस एग्ज़ाम। मेक श्योर हो जाइए आपको स्ट्रेटजी के बिना ये नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। हम कौन सी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं? 90 डेज की। कैसी होगी ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। विदाउट अ प्लान यू कैन नॉट क्रैक एनी एग्जाम। दिस इज अ टफ एग्जाम, यू कैन नॉट क्रैक अ वन डे एग्जाम। सो प्लानिंग जरूरी होती है, ये आप याद रखिए। हमेशा किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लानिंग जरूरी होती है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप कैसे करते हैं? चले गए और कर दिया क्या? नहीं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ती है। 90 डेज की ये स्ट्रेटजी होगी हमारी, जिसमें कि हम पूरी तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। 90 डेज में आपकी एमपीपीएससी स्ट्रेटजी इतनी, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे तो आप मेक श्योर हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ। खुद में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि या आई कैन डू इट। 90 डेज की ये एमपीपीएससी स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसमें कि आप 95% आराम से अचीव कर पाएंगे। ये आपका गोल होना चाहिए। पहली बात, आपको मोटिवेट रहना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस देख ली यूट्यूब पे और आप कहें अरे अरे आज तो मैं बहुत मोटिवेट हो चुका हूँ, आज तो मैं सारा कुछ पढ़ डालूंगा, सारा सिलेबस खत्म। ना, ये सब आपको नहीं करना। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए वो इनसेल्फ होना चाहिए, आपके खुद के अंदर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं, पहले तो ये क्वेश्चन कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, अपनी नोटबुक में आंसर लिखिएगा कि आप एमपीपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। कोई तो रीजन होगा, आप उसका आंसर लिखिए। ये आपको मस्ट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ये आंसर मुझे लिखिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन को आंसर कर दिया, आप वहां पे 40% अपनी स्ट्रेटजी पार कर चुके हैं। 40% स्ट्रेटजी आपकी वहां पे काम कर गई। अगर आपने ये लिख दिया कि मुझे एमपीपीएससी इसलिए करनी है, ये क्वेश्चन आपको मस्ट है। तो आपको खुद में ही मोटिवेट रहना है। ये नहीं कि आप वीडियो देख लें, हाँ आप देख सकते हैं, लेकिन वो होगी केवल माइंड फ्रेश के लिए। माइंड को फ्रेश अप कीजिए। अगर आपने माइंड फ्रेशन अप करना है तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि फिर मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, नो, ये आपको नहीं करना है। खुद में ही आपको मोटिवेट रहना है। दूसरा है आपका मेक योर ओन रूल्स। ये नहीं कि किसी ने आपसे बोल दिया कि यार ऐसा कर, इस पेज में ऐसा लिख ले, ये कर दे तो तू इसको अच्छे से कर पाएगा। नहीं, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कीजिए, किसी के कहने से नहीं कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ 90 डे स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, तभी कीजिए जब आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि आप उसमें कंफर्टेबल हो नहीं रहे हैं, आपको मज़ा आ नहीं रहा है और फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ों में हाँ दिक्कत जरूर होती है, लेकिन आपको खुद के सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आप पे कोई चीज़ प्रेशर की जा रही है। तो मेक योर ओन रूल्स, ये आपको सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए। अब 90 डे की जो हमारी सीरीज होने वाली है, उसको आपको कंटिन्यूअस फॉलो करना है। ये नहीं कि हमने आज देख ली या कल आएगी जो वीडियो वो हमने परसों देख ली। नहीं, आपको खुद को रास्ते पे बनाए रखना है। रास्ते पे बनाने का मतलब यही है कि आज की वीडियो आज देखें, कल की कल देखें। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर वीडियोस भी आने वाली हैं। अगर नहीं भी आती हैं, लेकिन हम एक दो दिन आगे का सब कुछ प्लान करके चलते हैं। ये नहीं कि अगर आज वीडियो नहीं आ पाई तो आज क्या करें, आज तो मूवी देख लेते हैं। नहीं, हमें सब कुछ प्लान के हिसाब से करना है और सब कुछ बेटर तरीके से करेंगे। हैंडल आपको बेहतर तरीके से करना सिखा दूंगा मैं। अगली चीज, नेवर डाउट योर कैपेबिलिटी। नेवर नेवर एवर डाउट योर कैपेबिलिटी। आप ये ना सोचें कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये कैसे करूँगा मैं। ना, ये आपको नहीं सोचना है। आप सब कुछ कर सकते हैं।
अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि मैं ये नहीं कर सकता यार, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, या उसने कर लिया था लेकिन वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। इतना ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। अगर इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो तो प्रिपरेशन में लगाओ ना, है ना। प्रिपरेशन में लगाओगे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही अगर आपने अपना दिमाग लगाया, आप खुद को हानि पहुंचा रहे हो, खुद को हार्म कर रहे हो। इसलिए आपको कभी भी डाउट नहीं करना कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एक बार माइंड सेट बना लीजिए कि मुझे ये करना है। क्यों करना है ये आपको बताई दिया मैंने। पहले तो एक क्वेश्चन लिखो कि मैं MPPSC इसीलिए कर रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे तो आपने परसेंटेज बढ़ाई दी कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से काम करने वाली है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप फिर उसके बाद ये ना सोचें कि यार मैं तो अब कर नहीं पाऊँगा, थोड़ा टफ हो रहा है। टफ हर एक चीज़ है। अगर आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो भी वो भी टफ है। अगर आपको उसमें विक्ट्री पानी है तो भी वो टफ है। आसानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। PUBG खेलते होंगे आप, कोई भी गेम देख लीजिए, आसानी से नहीं जीतते आप। कोई भी चीज़ आसानी से आपको नहीं मिलेगी इस टाइम में, इस दुनिया में अब तो नहीं मिलने वाली। अब तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि आसानी से आपको कुछ मिलने वाला है, तो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगला रूल है मेक योर सेल्फ आउट ऑफ रीच। इसको ध्यान से समझिए। आउट ऑफ रीच का मतलब ये है कि ये नहीं कि अपना मोबाइल बंद रख दिया, फेंक दिया। नो, इसका मतलब ये है आप सुबह उठे, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन उस टाइम में आपको सबसे आउट ऑफ रीच रखना है। ये नहीं आप डोर को लॉक कर लीजिए। ये नहीं हो कि आपके पास कोई भी आ रहा है, काम कर रहा है और फिर चला जा रहा है, फिर कोई और आ रहा है। नहीं, आपको आउट ऑफ रीच रहना है सबसे। चाहे आप फैमिली में हो, रूम पार्टनर्स के साथ रहना हो, किसी के भी साथ रहना हो, आपको अकेले बैठना है, पढ़ना है। और आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपके आसपास ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना हो रही हों। इससे क्या होगा, आउट ऑफ रीच से क्या होगा, इससे क्या होगा, आउट ऑफ रीच से ये होगा कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं आएगा। जैसे अगर आपके सामने कोई गेम खेल रहा हो, आप क्या सोचेंगे, यार मैं भी थोड़ा सा खेल लेता हूँ, बाद में पढ़ाई कर लूँगा। नहीं, इसीलिए आपको सबसे अलग रहना है, जिससे कि आपको कोई काम भी ना दे पाए, कोई आपको डिस्टर्ब भी ना कर पाए, और आप अपना काम आसानी से करते रहें। इससे क्या होता है, हमारा माइंड भी कैपेबल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सो आपको सभी से अलग रह के पढ़ाई करनी है। लाइफ इज नॉट मीन्ट टू बी लिव्ड इन वन प्लेस। अब ये चीज़ आपको फॉलो जरूर करनी है, ये मस्ट है आपके लिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक चीज़ क्या करनी है, आपको करना है आपका माइंड फ्रेशन अप। कैसे करेंगे आप, आपने हाथ मुंह धो लिया, ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन माइंड को कैसे करेंगे, ये करेंगे आप कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। जैसे मुझे क्या पसंद है, मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग, लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग और लिसनिंग अ सॉन्ग, dancing, anything you can do. So this is must, you should do once a day at least for 15 minutes. I'm not saying you go and watch some waterfall or go some on road trip या long trip. No, just walk around. अगर आपको बाहर ही जाना है 5-6 महीने बाद जाइए, प्रिपरेशन के बाद जाइए, आराम से जाइए, लेकिन इस टाइम पे आपको उतना तो आपको करना ही है जिससे कि आपका माइंड फ्रेशन अप हो पाए। आप बगीचे में जाइए, किसी गार्डन में, पार्क में जाइए, थोड़ा घूमिए, और उस टाइम पे जाइए जब आपको थोड़े फेवरेबल कंडीशन दिखे, यानी कि आपको उस तरीके के लोग ना दिखें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ। आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड का भी ध्यान रखना है। एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। आपको ये सब करना है। अब नेक्स्ट है फॉलो दिस सीरीज ऑन रेगुलर बेसिस। जब भी वीडियो आती है आप उस वीडियो को देखिए, और आपको वो तब देखनी है जब आप बिल्कुल ही फ्री हों। ये नहीं कि हमने देखी, मन कहीं और है, हम वीडियो इधर चल रही है, आवाज़ आ रही है, फिर लेकिन माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा। नहीं, आपको ये सीरीज फॉलो करनी है, और बिलीव मी 90 days प्लस हार्ड वर्क यू कैन डू इट। सो अगर आपको ये
MPPSC आसान लग रहा हो तो मैं कहता हूँ आप कल क्विट करने वाले थे, आज क्विट कर दीजिए। अगर आपको ये सरल लग रहा है तो ये टफ है क्वेश्चन, ये टफ है एग्ज़ाम, सब कुछ आपको टफ मिलने वाला है, तो आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी को 100% देने वाले हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को 100% तक इंक्रीज करने वाले हैं, आप इस एग्ज़ाम को अपना 100% देने वाले हैं। तो आपको एक ही चीज़, अगर आप MPPSC को क्रैक करने वाले हैं या करना चाहते हैं, आपको केवल एक ही चीज़ ये सब करवा सकती है, और उस चीज़ का नाम है हार्ड वर्क। यू हैव टू वर्क हार्ड so much MPPSC will come to you and ask, what do you want sir, what do you want, do this, and I'm sure you can do it, just follow this series। and इसका मतलब ये नहीं कि आप इस सीरीज को देख रहे हैं और अदर कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, अपनी पढ़ाई करती रहिए, अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, लेकिन इस सीरीज को थोड़ा सा देखते रहिए। जब भी आपको टाइम मिले इसे देखिए, लेकिन जब भी आप देखते हैं मेक श्योर कि आप उस टाइम पे फ्री हों। इस सीरीज को जो भी आप वीडियो देखने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो। सो ये हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है, और आपको इस स्ट्रेटजी के बाद बिलीव मी बहुत अच्छा लगने वाला है। आप कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट एंड एवरीथिंग कैन डू इट। सो let's meet in the other video in which we will discuss about the syllabus pattern, everything, and we will decode the syllabus। अगर आपको सिलेबस पढ़ा आपने और वही चीज़ पढ़ ली तो ये आपको नहीं करना है। सिलेबस के अंदर बहुत कुछ होता है, तो हम सिलेबस को डिकोड करेंगे। we have to decode our syllabus so that we can take a point, take a topic and follow that and remember the topic, read that topic again and again, and you will do it। So let's meet in the other video, and thank you for watching this video।